नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक युवाओं को वितरित किया नियुक्ति पत्र। कहा, नौकरी देने में सरकार ने लाई पारदर्शिता। आपका हर कदम राष्ट्र निर्माण में होगा सहायक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित भारत के संकल्प के तहत किया जा रहा रोजगार सृजन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने मांगा समय। 27 फरवरी को अगली सुनवाई। और FIH महिला हॉकी प्रो लीग में आज भारत और चीन आमने सामने। ओडिशा के राउरकेला में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निर्धारित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास कर रही है ताकि सभी को अपनी अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। श्री मोदी हाल ही में भर्ती किए गए कर्मियों को आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित करने के बाद बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा जानता है कि वो मेहनत करके अपना स्थान बना सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में प्रत्येक सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तैनात किए जा रहे 1 लाख नवनियुक्त कर्मचारी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता निर्माण के लिए सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल की शुरुआत की है। विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। आप चाहे जिस विभाग में रहे, ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आप सभी सरकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों से जुड़े 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है। अब तक इस पोर्टल से 30 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में समेकित परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण का भी शिलान्यास किया। इस परिसर का उद्देश्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देते हुए मिशन कर्मयोगी की विभिन्न शाखाओं को भी सक्रिय बनाना है। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नए कर्मचारियों की भर्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में की जा रही है तथा केंद्र शासित प्रदेश इस पहल में सहयोग कर रहे हैं। नवनियुक्त कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात किए जाएंगे। झारखंड समेत देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। रांची के सैम्बो स्थित CRPF कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और CRPF के वरीय अधिकारियों ने लगभग 42 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार मेला को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के तहत देश भर में रोजगार का सृजन किया जा रहा है, जिसका बड़े पैमाने पर परिवारों को लाभ मिल रहा है। इधर हजारीबाग के BSF मेरू कैंप में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लगभग 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को कहा कि विकसित भारत बनाने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस शुरुआत से डिजिटल लेन देन में लोगों को लाभ होगा और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की दूसरी बैठक आज रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। 2 फरवरी को नई सरकार बनते ही झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। पहली बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ही भाग लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को होना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर और क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी महासम्मेलन में शामिल हैं। महासम्मेलन को देखते हुए राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन शिकागो के द्वारा इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे लेकर कुणाल सारंगी फैंस क्लब की ओर से बारीडीह दुर्गा पूजा मैदान में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कई वर्ष पूर्व सुभाष चंद्र बोस को मिला था। अब इन्हें 9 फरवरी को अवार्ड मिला है। इस मौके पर कुणाल सारंगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवार्ड उन्हें कोविड काल में किए गए सेवा कार्य को लेकर मिला है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड पूरे युवाओं की शक्ति का परिणाम है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन अंग्रेजी पेपर 1 की परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। यह परीक्षा 3 अप्रैल तक चलेगी। पाकुड़ जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए 518 आंगनबाड़ी केंद्रों को वृद्धि निगरानी उपकरण मुहैया कराए गए हैं, ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के वजन और ऊंचाई मापा जा सके। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं की नियमित वृद्धि निगरानी पर जिला समाज कल्याण विभाग विशेष जोर दे रहा है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से उपलब्ध कराए गए वृद्धि निगरानी उपकरण के जरिए बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, ताकि समय पर कुपोषण स्तर की पहचान हो और कुपोषण के शिकार बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराकर कुपोषण के स्तर को सुधारा जा सके। साथ ही किशोरियों एवं महिलाओं को उचित परामर्श दिया जा सके। पहले चरण में जिले के 518 आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित निगरानी उपकरण उपलब्ध कराया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। FIH महिला हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे ओडिशा के राउरकेला में खेला जाएगा। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, जिसमें चीन ने भारत को 2-1 से हरा दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक युवाओं को वितरित किया नियुक्ति पत्र। कहा, नौकरी देने में सरकार ने लाई पारदर्शिता। आपका हर कदम राष्ट्र निर्माण में होगा सहायक।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकसित भारत के संकल्प के तहत किया जा रहा रोजगार सृजन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने मांगा समय, 27 फरवरी को अगली सुनवाई। और FIH महिला हॉकी प्रो लीग में आज भारत और चीन आमने सामने, ओडिशा के राउरकेला में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।